हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर एस के सिंह। और ये जो सीरीज़ है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट एग्ज़ाम, ये सीरीज़ जारी रहेगा। और इस सीरीज़ में आज हम एनिमल किंगडम के सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों से बात करेंगे। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में डिजीज़ कॉजेज बाय द पैरासाइट्स और मलेरिया के बारे में हमने समझा था। और आपने आई होप कि वो सेशन को ज़रूर देखा होगा, समझा होगा। और इस सेशन में हम बात करेंगे कि एनिमल किंगडम के कौन से सबसे जो है प्रबल दावेदार वाले चैप्टर्स हैं, सबसे प्रबल दावेदार वाले टॉपिक हैं जो नीट में पूछा ही पूछा जाता है। तो इसको भी पूरा एंड तक आपको देखना चाहिए, पूरे एंड तक आपको देखना चाहिए, ताकि आप इससे बेहतर फ़ायदा उठा सकें। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये चैनल आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाने में सक्षम है। और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि जो है जब जब ये वीडियो आए आप सबसे पहले उस चीज़ को देख पाएँ। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ और भी बात करता हूँ कि मैं अनअकैडमी पे फ्री में एक क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, जिसका जो टाइमिंग होता है सुबह 10 से 11 बजे का होता है और शाम को 8 से 9 बजे का होता है। और मुझे लगता है लाखों बच्चे इससे फ़ायदा उठा चुके हैं। और अगर आप वंचित हैं इस सब चीज़ों से तो ज़रूर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आइए फाइलम मोलस्का के बारे में बात करते हैं। फाइलम मोलस्का क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो मोलस्का जो होता है ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी काफ़ी सॉफ्ट रहती है। तो दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। अगर सबसे पहला तो आप सबको पता ही है, बता सकते हैं इस कमेंट करके कि सबसे बड़ा जो फाइलम है वो क्या है। मोलस्का आर द टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक विच इज मराइन और फ्रेश वाटर। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, जमीन के ऊपर भी पाए जा सकते हैं, और जो है मरीन भी हो सकते हैं, समुद्र में भी पाए जा सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं। दे हैविंग अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होता है। बायलेटरल सिमेट्री होता है, मतलब एक प्लेन से काटेंगे तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, राइट। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। एंड दिस बॉडी इज which body is a cover with the calcareous shell. कैल्सेरियस शेल से बॉडी इनकी कवर होती है, विच इज अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट, मतलब कि इनकी बॉडी जो होती है एक टफ पार्टिकल से, टफ चीज़ों से कवर होती है, जो कि एक शेल से बना होता है। बॉडी अनसेगमेंटेड होता है, बॉडी डिवाइड नहीं होता, दे आर अनसेगमेंटेड। एंड पूरी की पूरी बॉडी डिवाइड होती है हेड, मस्कुलर फूट एंड विसलर हम्प। तो हेड, मस्कुलर फूट और विसरल हम्प में डिवाइड हो जाती है। इसे आप देख पा रहे होंगे ऐसे कि पूरी बॉडी आप देख पा रहे हैं, ऐसे ऑक्टोपस है कि पूरी बॉडी एक शेल में कवर होती है। यहाँ पे देखेंगे द पार्ट ऑफ प्लेन और मोलस्कस बॉडी, द विसरल फूट, विसरल मास एंड दिस इज द आई एक्चुअली टू सेंस कि क्या आगे क्या चीज़ है। रेडुला जो होता है रास्पिंग स्ट्रक्चर होता है, कि मतलब इस चीज़ों को पकड़ लेता है, किसी चीज़ को अच्छे से कवर करने में मदद करता है रेडुला। और पूरा का पूरा एक कवर जो होता है एक कैल्सीरियस सेल से होता है, इसे विसरल हम्प बोलते हैं, विसरल हम्प। एंड मस्कुलर फूट होता है जो आगे के तरफ इसे बढ़ने में मदद करता है, चलने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड मस्कुलर हम्प। और शेल तो होती है। सिलोम होता है जो कि फ्री फ्लूइड कैविटी होता है, जिसके अंदर से एक्सचेंज भी होता है, हार्ट भी प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन भी होता है, बिकॉज दे हैव अ ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। सो स्किन इज अ वेरी सॉफ्ट इन नेचर एंड ओवर द हम्प इट फॉर्म अ मेंटल। आप देख पा रहे हैं, दिस इज अ मेंटल विच इज अ एम्प्टी स्पेस over the shell, and the visceral hump is contain the main digestive and circulatory system. इस hump के अंदर पूरा जो hump है, जैसे ऊंट का hump होता है ना, ऐसा कुछ ऐसा इसमें भी होता है। तो इसके अंदर जो होता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में आप इंटेस्टाइन देख पा रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम देख पा रहे हैं, तो ये सारा चीज़ इसमें होता है। आउटसाइड ऑफ द बॉडी बिलो द मेंटल इट हैज़ अ number of features like the gills. They are important for the respiration, excretion, like the gills जैसे काम करता है वैसे ही होता है। एंटीरियर अगर हम पार्ट देखें तो एंटीरियर पार्ट जो होता है, एंटीरियर पार्ट हेड रीजन ऑफ सेंसरी टेंटिकल्स
एंड द माउथ कंटेन द फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, अभी मैंने बताया था, विच इज रेडुला। रेडुला क्या करता है, पकड़ने में मदद करता है, किसी चीज को बहुत ही मजबूती से पकड़ के खींच लेगा अपने बॉडी के अंदर। सो ये क्वेश्चन आया है रेडुला से। Mollusca are basically oviparous and the development through the ट्रैकोफोर और वेलेंगर लार्वा। इससे भी क्वेश्चन आएगा, पूछा जाता है कि मोलस्का का आप लार्वा के बारे में बताएं, मोलस्का किस लार्वा से बनता है उसके बारे में आप बताइए। तो दैट इज कॉल्ड वेलेंगर लार्वा, दे आर फॉर्म बाय द वेलेंगर लार्वा। यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ मोलस्का के एग्जाम्पल है, पाइला, हेलिक्स, लिटमैक्स, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ऑक्टोपस, डेविल फिश इसे बोलते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस एग्जाम्पल को बेसिकली आपको याद रखना चाहिए बिकॉज दिस इज एग्जाम ओरिएंटेड। तो पाइला इज अ एप्पल स्नेल एंड पिक्टाइला पर्ल्स ऑस्टर, सीपिया क्यूटल फिश, लोडिगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, हेयर सी हेयर, टक्स सेल्स, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस एग्जाम्पल से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो आपको रखना चाहिए। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एनिमल किंगडम इज फाइलम एकाइनोडर्मेटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा के बारे में बात करते हैं। तो एकाइनोडर्मेटा जो होता है, दिस इज अ स्पाइनी एनिमल्स, दिस इज अ स्पाइनी एनिमल्स। स्पाइन छोटे छोटे आप देख पा रहे हैं, छोटे छोटे कांटे की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है, विच इज कॉल्ड वेरी स्पाइनी। आप छुओगे तो थोड़ा सा चुभेगा आपको। The Latin word that is called echinos, which is called spiny, and dermos का मतलब होता है स्किन। अगर आपके स्किन के ऊपर कुछ छोटे 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 स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे तो उसी को जो है हम एकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। एकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है स्पाइन एनिमल्स। तो एक्टोडर्म बियर अ मेनी स्पाइन एंड हैज देयर नेम इज एकाइनोडर्मेटा। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखेंगे तो कुछ आपको सेंट्रल में एक काफी कैनाल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है एंड दिस इज कॉल्ड रिंग कैनाल। इसको हम रिंग कैनाल कहते हैं। बेसिकली दे आर कॉल्ड रिंग कैनाल, राइट, दे आर कॉल्ड रिंग कैनाल, इसे हम रिंग कैनाल बोलते हैं। और रिंग कैनाल से क्या होता है कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है अंदर जाती है, आई मीन सर्कुलेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से जाती है। और इसके पेरिफेरी पे आप देख पा रहे हैं, इसके पेरिफेरी पे जो है इसे कहते हैं हम ट्यूब फीट, ट्यूब फीट कहते हैं, जो चारों तरफ कॉर्नर पे होता है। स्टारफिश इसी का एग्जांपल है। तो चारों कॉर्नर पे ट्यूब फीट होता है एंड दिस इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। सो ऑल आर मरीन विद द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑर्गन बहुत ही बेहतर तरीके से डेवलप होता है। द अडल्ट एकाइनोडर्मेटा आर रेडियली सिमेट्री बट द लार्वा आर द बायलेटरल सिमेट्री। इसका लार्वा जो होता है बायलेटरल सिमेट्री होता है। ये आपको जानना पड़ेगा कि अडल्ट जो एकाइनोडर्मेटा होता है वो रेडियल सिमेट्री होता है, बट इसके लार्वा जो होते हैं बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। ये क्वेश्चन नीट में बहुत बार आया है, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, राइट, मतलब 3 लेयर का होता है ट्रिपलेट सिमेट्री। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड, एनस ऑन द अपर साइड, राइट। Most of the distinct feature of the Echinodermata is the presence of water vascular system. This is very very important, very important. ये क्वेश्चन बार बार आता है कि सबसे जो डिस्टिंक्ट फीचर है Echinodermata का वो है अपना वाटर वैस्कुलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ एरे ऑफ रेडिएटिंग कैनाल्स विद अ ट्यूब लाइक अपेंडेज कॉल्ड द ट्यूब फीट। The main function is locomotion and capture of the food. The water vascular system का काम है Echinodermata को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और कैप्चर, फूड को कैप्चर करने में भी मदद करना, राइट। द ट्यूब फीड इज ऑल्सो सर्व इक्विवेलेंट टू द गिल्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन एंड द एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड नो प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। एक्सक्रीशन इज अचीव बाय द पार्शियली बाय द डिफ्यूजन। जो बॉडी से कुछ भी चीज एक्सक्रीट करना है तो दे आर अचीव बाय द डिफ्यूजन थ्रू विच द बॉडी surface and partially by the amyloid cells. Amyloid cells भी काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। The coelomate fluid and they are absorb excretory waste carried out by the outer part exterior through the skin gills. Sexes इसमें सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल आर डिस्टेंस, राइट। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल मोड होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल बोलते हैं। और डेवलपमेंट जो होता है इसका
डेवलपमेंट इंक्लूड द फ्री स्विमिंग दैट इज कॉल्ड डाइप्लूरा लार्वा, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए. दिस लार्वा अंडरगो द वेरी कॉम्प्लेक्स मेटामॉर्फोसिस इनटू द यंग रेडियल एडल्ट. तो इस लार्वा में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस जो है उसको एडल्ट में बनाते हैं. एग्जाम्पल एस्टेरियसिस स्टारफिश और सी स्टार्च, एकाइनस सी अर्चिन एंड एकाइनोडर्मेटा हार्ड अर्चिन. तो ये इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा फेमस है और आपको ये एग्जाम्पल समझना चाहिए और याद भी करना चाहिए. फेदर स्टार्च और सी लिली, इसे एंटियोन भी बोलते हैं. ककम्बरिया सी ककम्बर, ब्राइटर स्टार्च, यहाँ पे भी एकाइनोडर्मेटा के आप अलग अलग अद्भुत डायग्राम देख पा रहे हैं. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो नीट में आए. वो क्वेश्चन है द एनिमल्स विद बायलैटरल सिमेट्री इन अ यंग स्टेज and the radial pentamerous symmetry in adult stage belong to the phylum of. आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्यूब फीट आर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टारफिश, जेलीफिश, क्रेफिश एंड कटलफिश. लेट्स सपोज ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है और ये जो पहला आपसे मैंने पूछा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राइट. तो इन दोनों का आप आंसर ऐसे बताइएगा कि फर्स्ट का आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है, और दूसरे का आंसर ए है, बी है, सी है. कमेंट करके जरूर बताइएगा. आई होप कि आपने कम समय में दो बड़े और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइलम के बारे में रिवाइज किया. और इस सीरीज का मेन उद्देश्य यही है कि आपको पूरी बायोलॉजी में जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, मेरे अनुभव से ये पता चला है, इतने सालों का अनुभव है, तो इस अनुभव से मैं आपको इस सीरीज में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को दूंगा जो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएंगे. सिर्फ 10-15 मिनट का ये सेशन रहता है और इस 10-15 मिनट में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे, राइट. थैंक यू सो मच. इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि आपके नाम के आगे डॉक्टर लगे. और अनअकैडमी पे भी आपको फ्री में पढ़ना है तो रोज़ सुबह 10 से 11 बजे और 8 से 9 बजे मैं वहाँ पे लाइव मिलता हूँ. आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके मेरे से जुड़ सकते हैं. थैंक यू सो मच.